खत्ताती एक विजुअल आर्ट है। खत्ताती यानी लिखने वाले प्रोफेशनल आर्टिस्ट को कैलीग्राफर कहते हैं। खत्ताती में खूबसूरत हुरूफ को लिखने के लिए खास तरह के पेन, निब पेंसिल, टूल, ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिनों पुरानी दिल्ली के लाल कुआं दीना बेग में खवातीनों और बच्चों को खत्ताती की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तालीम जैसे जैसे जदीद दौर की जानिब बढ़ रही है, कंप्यूटर के दौर में खत्ताती के ही पीछे छूटती जा रही है। आखिर हम कंप्यूटर पर भी तो अलग अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हैंड राइटिंग यानी हाथों की लिखावट को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए एक खास तरह के कलम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, खवातीन और बच्चों के हाथों में एक अलग तरह की पेंसिल है। दरअसल ये आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पेंसिल से अलग खास बांस से बनाई गई पेंसिल है। इसका इस्तेमाल ही खत्ताती के लिए किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली का वो इलाका जो आज भी तंग गलियों से होता हुआ मिर्जा गालिब के घर के नजदीक है, उस जगह का नाम लाल कुआं दीना बेग है। इसी जगह पर उर्दू जुबान में खत्ताती की ट्रेनिंग ख्वातीन और बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। ये सदियों पुरानी एक कला है जो अपने हाशिए पर जा रही थी। इस कला को बचाने के लिए दीना बेग की छोटी सी गली में एजाज नूर अपने सभी दोस्तों के साथ फातिमा नाम के इदारे में फी सबीलिल्लाह मुस्लिम बच्चियों और ख्वातीन को हुनरमंद बनाने की नीयत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उर्दू खिदमतगार जावेद खान बताते हैं कि कलम की ताकत को पहचानना और उर्दू की रिवायत को आगे लेकर जाने की सोच ने हमें इस काम को करने का हौसला दिया। साथ ही जावेद ने ये भी बताया कि इस ट्रेनिंग सेंटर में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है। किसी भी मजहब का कोई भी शख्स जो उर्दू सीखना चाहता हो वो आकर इस आर्ट को सीख सकता है। कलम ही ताकत है, कलम की ताकत को पहचानना और बच्चों में इम्प्लीमेंट करना। अब कलम से हम बहुत कुछ लिखते हैं। हमारे यहाँ उर्दू का चलन जो इस एरिया में है, उर्दू क्योंकि यहीं से डेवलप हुई, यहीं से पूरी उसने दुनिया में राज किया और गालिब की हवेली बहुत नजदीक है, तो यहाँ उर्दू का कल्चर है जिसको हमने जिंदा रख रखा है और हम बच्चों में उस चीज की प्रमोशन करते हैं, अपने अदब की, अपनी सकाफत की, अपने उसमें। और बच्चे ज्यादातर उर्दू से शौक भी रखते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी मजहब या किसी से नहीं है, तफरीक नहीं है। अगर आप उर्दू जानना चाहते हैं, उर्दू के शौकीन है, आप आइए, यहाँ सीखिए और इसमें करिए। दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तो तलवार और दूसरी कलम। कलम की ताकत तलवार को भी झुका सकती है। खत्ताती के बारे में बताते हुए टीचर निगार बताती हैं कि खत्ताती एक अलग तरह के कलम से की जाती है। ये कलम बांस से बनाई जाती है और इसके आगे के हिस्से को खत कहा जाता है। ये खत खत्ताती कलम की बनावट पर खुसूसी तौर पर बना एक टीका होता है। खत्ताती में रोजगार के तौर पर मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़े बड़े मौके ट्रेनिंग करने वालों को मिल रहे हैं। इसीलिए पुरानी दिल्ली की लाल कुआं कटरा दीना बेग में सैकड़ों बच्चियां खत्ताती यानी कैलीग्राफी सीख रही हैं। वही दिलचस्प बात यह है कि पुरानी दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम जैसे इलाकों से भी बच्चियां और खवातीन इस कला की ट्रेनिंग ले रही हैं। मैं खत्ताती सिखाती हूँ, ये कलम के जरिए से सिखाती हूँ। ये मार्केट में मतलब और कलम इस तरीके का होता है। बहुत से लोगों को कलम पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ना, उन लोगों को भी नहीं पता कलम क्या होता है। जब वो देखते हैं अच्छा ये कलम है, ये देखिए अलग अलग तरीके का कलम है, इस तरीके से सिखाते हैं इन कलम से। हालांकि सब बोलते हैं तो बहुत पुराने टाइम का है, कलम तो बहुत पहले लिखा जाता था, लेकिन मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, इन्वेंट होती रहती हैं डे बाय डे, बट ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है कलम। और कलम से जब हम लिखते हैं सबका कत बोलते हैं, इसे हम किताबत जब सीखते हैं इसे कद बोलते हैं। और इससे लिखते हैं जब अलग अलग एंगल से लिखा जाता है, और हर अलिफ लिखेंगे आप नॉर्मली जैसे अलिफ लिख रहे हैं तो अलिफ इससे लिखेंगे अलग साइज का आएगा, आप इससे लिखेंगे अलग साइज का, इससे लिखेंगे अलग साइज का, इससे लिखेंगे, हर कद से डिफरेंट साइज का अलिफ आएगा। वही फरजाना परवीन का कहना है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो खत्ताती के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। वो खुद भी कुरान सीखने के लिए यहाँ आई थी और आज इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद यहाँ सबको ट्रेनिंग दे रही हैं।
ان کا ماننا ہے کہ خطاطی کو سرکار اگر سپورٹ کرے تو یہاں اپنے ملک میں ہی اچھے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیلیگرافی، حالانکہ میں پہلے اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں نے قرآن کو ترجمے میں سمجھا پڑھا تو مجھے یہ لفظ بہت خوبصورت لگنے لگے۔ کیونکہ میں نے قرآن کے مطلب سمجھ لیا تھا، تو میں ایک ایک لفظ کا جو معنی سمجھتی گئی وہ میرے دل دماغ میں اس طرح اتر گیا کہ مجھے اردو کیلیگرافی اتنی خوبصورت لگنے لگی کہ بس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ میں ان کو لفظوں میں بیان کر سکوں۔ اور واقعی خوبصورتی بھی اتنی ہے جتنی اردو جتنی خوبصورت بولنے میں ہے، دیکھنے میں ہے، پڑھنے میں ہے، کیلیگرافی کی خوبصورتی اس کی اور زیادہ نکھار کر لگی۔ خطاطی کی ٹریننگ کرنے والی سمیرہ بتاتی ہیں کہ خطاطی میں پہلے انہوں نے بیسک ٹریننگ کی، پھر جب انہیں یہ سمجھ آنے لگی تو وہ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے اپنا رجسٹریشن کرانے سے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خطاطی میں بہت اسکوپ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہندوستان کے علاوہ ترکیہ اور ایران میں سب سے زیادہ ہے۔ میں نے کیلیگرافی میں پہلے بیسک سیکھی کیونکہ عربک مجھے بالکل بھی نہیں آتی تھی، پہلے بیسک سیکھی، اب میں ایڈوانس سیکھ رہی ہوں۔ کتنا آگیا؟ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ اچھا، کیسے مطلب آپ فری آف کاسٹ ہے اور ساری چیزیں یہیں سے ہی دی جاتی ہیں، قلم وغیرہ سب۔ اسکوپ اس کے اندر بہت ہے اگر دیکھا جائے تو، اور اس کی ڈیمانڈ ہے نا انڈیا سے باہر بھی ہے، اور میں انڈیا سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ وہیں دوسری جانب ٹریننگ لے رہی مجیدہ کا کہنا ہے کہ انہیں خطاطی کا بہت پہلے سے ہی شوق تھا، بچپن میں ہی ان کے ہاتھوں کی لکھاوٹ بہت خوبصورت ہوتی تھی، جسے لے کر ہمیشہ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے۔ جب ان کو کسی سے پتا چلا کہ پرانی دلی میں خطاطی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تو وہ یہاں پر آ کر یہاں پر سکھا رہے استادوں سے ملی، اور جب انہوں نے بتایا کہ یہ ٹریننگ بالکل مفت دی جا رہی ہے تو انہوں نے اس ٹریننگ کو کرنے کا من بنا لیا۔ میں یہاں پر کیلیگرافی سیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کا بہت شوق تھا اور یہ کہیں سیکھنے کو نہیں مل رہی تھی۔ یہاں مجھے گولڈن چانس ملا، میں نے چھوڑا نہیں۔ گھر پہ رہتی ہیں آپ؟ جی گھر میں رہتے ہوں۔ سیکھ کر کیا کریں گے؟ سیکھ کر آگے بھی ایک علم سے دوسرے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جو کوئی سیکھنا چاہے گا اسے سکھائیں گے، زیادہ تر اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے۔ اردو میں خطاطی کا اپنا الگ ہی اسکوپ ہے۔ اس کی ٹریننگ کے بعد روزگار کے اچھے مواقع بھی ملتے ہیں۔ اس بات سے واقف خواتین کی بھیڑ روزانہ ٹریننگ سینٹر کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ٹریننگ سینٹر پر اس کی ٹریننگ بھی مفت دی جاتی ہے، جو ہر طبقے کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ زی سلام کے لیے چنگیز ایوبی کی رپورٹ۔